तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जीएसटी क्लास 10th आईसीएससी वाले बच्चों के लिए, और ये हमारी सेलिना कॉन्साइज बुक है। इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1B में एमसीक्यू पार्ट हमने किया था इसका, और इसका इंट्रो दिया था आपको। और जो इसके ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको हमारे ओल्ड लेक्चर में मिल जाएंगे, लेकिन हम बहुत जल्द इस पर न्यू लेक्चर डालेंगे जिसमें आपको ये सभी क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं इसमें देखेंगे टेस्ट योर सेल्फ में जो भी हमारे एमसीक्यूज है उनकी बात करेंगे हम। और ये भी जो हमारे क्वेश्चन है, देखो टेस्ट योर सेल्फ में भी जो आप क्वेश्चन देखोगे, तो ये क्वेश्चंस आपको जो हमारा ओल्ड लेक्चर है 1B जीएसटी में, इन सभी का लिंक देखो, ये जो हम न्यू लेक्चर डाल रहे हैं इन सभी का लिंक भी हमारे जो ओल्ड प्लेलिस्ट है जीएसटी पर उसी में ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो हमारे ओल्ड लेक्चर, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो हमारे न्यू लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ओल्ड लेक्चर में जो भी क्वेश्चन है आपको वो आपको न्यू बुक में भी मिल रहे हैं, लेकिन उसमें नंबरिंग मिसमैच हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है, किसी में कुछ भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप उसमें से देख सकते हैं। लेकिन इस पर हम न्यू लेक्चर डालेंगे। 1A हमने कंप्लीट की है, जिसमें हमने आपको एमसीक्यू सभी कराया इसमें 1A में, और उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी कराए हैं। ऐसे ही इसमें भी हम 1B के एमसीक्यू करा चुके हैं। इसके जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम कर लेते हैं इसका एमसीक्यू पार्ट, क्योंकि एमसीक्यू पार्ट ये हमारा न्यू पार्ट है। तो इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज हमारी, टेस्ट योर सेल्फ। इसमें जो फर्स्ट है वो बोल रहा है कि ए रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर 8000। देखो इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही वही है जो हमारा 1B में है। तो 1B में और 1A में जो हमने कॉन्सेप्ट किया उसी पर बेस्ड ही हमारे न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर क्या है कि रिटेलर परचेज एन आइटम 8000, एक रिटेलर ने 8000 का एक आइटम परचेज किया। फिर ये क्या है, फ्रॉम अ होलसेलर, किससे परचेज किया इसने, होलसेलर से इसने क्या किया है, परचेज किया 8000 का। फिर क्या करा है, सेल टू अ कस्टमर, ये इसको सेल करता है किसी कस्टमर को एट 15% प्रॉफिट। इस पर भी कितना परसेंट प्रॉफिट, इस पर भी अगर हम 15% प्रॉफिट ऐड कर दें उस पर सेल करता है। इसने खरीदा 8000 का, ये कितने का बेचेगा, 15% प्रॉफिट पर। और फिर कह रहा है कि रेट ऑफ जीएसटी 10% है अगर द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले कि भी 8000 का रिटेलर के पास है, अब 8000 सेल कितने का, मतलब सेल कितने का करेगा ये बताओ। तो 8000 का आप करोगे 15% फाइन, या तो 15% फाइन कर लो, या फिर इसी का ही 115 कर लोगे तो डायरेक्ट 15% एड होकर वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट हमने बताया कि अगर आप करोगे 15%, तो इसका 15% कितना आ रहा है, 20 से 20 कैंसिल, 15 8 का कितने होते हैं, 120 होते हैं। परसेंटेज का ही खेल है सारा। 1200, तो 1200 रुपीज और ऐड कर दो किसमें, 8000 में। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 1200 प्रॉफिट अर्न कर रहा है। इसने खरीदा था 8000 का, बेचेगा कितने का, ये 1200 प्रॉफिट अर्न करके इसको बेचेगा कितने का हो गया अभी ये देखो, ये हो गया हमारा 9000 हो गया ना, 9200 का। अभी 9200 का किसको दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है। तो अगर ये 9200 का कस्टमर को दे रहा है, लेकिन कस्टमर इस पर जीएसटी भी पे कर रहा है कितना, 10%। तो अब ये आपसे बोल रहा है कि भाई द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर, तो कस्टमर जीएसटी कितना पे करेगा ये बताओ। तो जीएसटी इसी पर करेगा, तो इसका 10% निकालो, इसका 10% निकालोगे आप। 10% करोगे, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। तो 100 आता है तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से यहाँ पर तो आ गया इसमें 920। ये जीएसटी पे कर रहा है कस्टमर, कितने जीएसटी पे करेगा, 920। लेकिन अगर ये बोलता कि कितना अमाउंट पे करेगा, तो कस्टमर कितना अमाउंट पे करता, ये जो 9200 है इसमें 920 और ऐड कर देते। कस्टमर को अगर ये क्या चाहिए आर्टिकल, या फिर जो भी बोल रहा है आइटम जो भी परचेज किया है, कितने का होता है कस्टमर के लिए, ये होता है हमारा 9 2 11 और 110, ये हो जाता है हमारा 10,120 का। ओके, तो ये हो जाता है हमारा 10,120 का सिंपल, ये होता है इसमें सिंपल। ओके, तो ये हो गया इसमें 920। तो इसका क्या होता है सेकंड, क्योंकि सिर्फ इसने बोला था कि सिर्फ जीएसटी बताओ कि कस्टमर को जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, तो 90, तो सॉरी 920। तो इसका होगा ए का सेकंड ऑप्शन करेक्ट, 920। अब हम देखेंगे सेकंड, सेकंड वाली वैल्यू बी, कि एक रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर 8000। एक रिटेलर है जो 8000 का आइटम परचेज करता है फ्रॉम अ होलसेलर से एंड सेल टू अ कस्टमर एट द 15% प्रॉफिट। और ये कस्टमर को कितने पर सेल करता है, वही है देखो 8000 का खरीदा, 15% प्रॉफिट पर किसको दे रहा है, ये कस्टमर को दे रहा है। सेल्स आर इंटर स्टेट, अगर सेल्स इंटर स्टेट है तो इसमें आईजीएसटी लगता है, एंड द रेट ऑफ जीएसटी भी 10%, ये द अमाउंट
ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर है, तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। देखो ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल वही क्वेश्चन है तो सेम ही। तो ये तो फिर 920 होगा। तो भाई ये तो ग्लिच हो गया इसमें। ये क्या है इसमें 920, 920 होगा इसका आंसर भी। अब सी वाला देखो, कॉस्ट ऑफ सर्टेन सर्विसेज 10,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी को एक्सक्लूड करके सर्विसेज का कॉस्ट कितना 10,000 एंड जीएसटी कितना है इस पर 1800 जीएसटी लग रहा था। रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का रेट बताओ भाई। ये क्वेश्चन काफी अच्छा होता है कि भाई 10,000 है हमारा किसी भी सर्विसेज का कॉस्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई इस पर जो जीएसटी लग रही है वो लग रही है 1800। ये बोल रहा है कि भाई कितना परसेंट है, ये जो रेट ऑफ जीएसटी वो कितना परसेंट लग रहा है ये बताओ। तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि भाई रेट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट है, एक्स परसेंट है। 10,000 का अगर हम एक्स परसेंट फाइंड करते तो कितना आता है 1800। इस बात को समझ रहे हो क्या आप? कैसे कि जैसे हमने इसमें किया कि भाई 9,200 का 10% अगर हम निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था हमारा 920 आ रहा था। तो इसने पहले से ये वाली वैल्यू दी है कि भाई इसका जो एक्स परसेंट होगा, इसका उसने नहीं बताया कि कितना परसेंट। तो हमने लेट कर लिया कि भाई इसका जो एक्स परसेंट जीएसटी वो किसके इक्वल होगा, ये दे दिया इसने पहले से। तो क्या होगा 18%। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से क्या करोगे, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई जो भी जीएसटी इसको ऊपर डिवाइडेड बाय, क्योंकि जीएसटी हम किस पर निकाल रहे हैं, ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है इसी पर निकाल रहे हैं, इंटू 100। इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 2 zeros ये कैंसिल हो रही थी, 18% क्या आ रहा है हमारा आंसर आ रहा है। अब यहाँ से भी अगर आप रिलेशन बनाओगे तो यही बात बनेगी। कैसे कि भाई यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं एक्स परसेंट लेते हैं, 10,000 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ रहा है 10,000 आ रहा है। और ये परसेंटेज का क्या खेल होता है, परसेंटेज हटती है तो डिवाइड बाय क्या आता है 100 आता है। तो 100 ही किधर आ जाता है, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये वैल्यू यहाँ से हटती है इधर मल्टीप्लाई तो होती है 10,000 होगा, ये वाला 10,000 होता है। तो यहाँ पर क्या होता है 100। तो आप डायरेक्ट भी कैसे फाइंड कर सकते हो कि अगर आपको जीएसटी दे दिया उसने, तो जिस वैल्यू पर हमें जीएसटी फाइंड करना है 1800 किस पर 10,000 पर इंटू में 100, ओके। परसेंटेज हम ऐसे फाइंड करते हैं। तो 18% इसका आंसर होगा बी का, ओके सी का, सॉरी सी वाला पार्ट है हमारा। तो सी में 18% कौन सा ऑप्शन है, 18% है थर्ड ऑप्शन। समझ रहे हो आप बात? तो बस सारा खेल कॉन्सेप्ट का है और ये सिर्फ परसेंटेज पर ही बेस्ड है पूरा चैप्टर। अब यहाँ पर जैसे सी, द कॉस्ट ऑफ सर्टेन सर्विसेज इज 10,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18%, 1800। ये कह रहा है कि ओ सॉरी हम इसी को फिर दोबारा से रीड कर रहे हैं, क्या हो रहा है। डी देखो, इसमें कह रहा है कि मनु परचेजेस सम गुड्स फॉर 2,000 एंड सेल्स देम फॉर 2,500। देखो वो 2,000 की कोई चीज खरीद रहा है और उसको कितने पर सेल कर रहा है 2,500, मतलब 2500 में उसको बेच रहा है। तो कोई सामान उसने 2,000 में खरीदा और उसको 2,500 में सेल कर रहा है। अब कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, अगर रेट ऑफ जीएसटी हमारा कितना 18% है, द टैक्स लाइबिलिटी ऑन मनु इज। तो टैक्स लाइबिलिटी बताओ कि मनु के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है, कि उसे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, ये बताओ आप। सिंपल है ये क्वेश्चन हमारा। कितना है भाई 2,000 पर अगर हम 18% निकालते हैं, 2,000 पर 18% इसे भी देना पड़ेगा और सेल कर रहा है कितने का है 2,500 का। तो देखो अगर ये एक रजिस्टर्ड यूजर है तो भाई जितने पर इसने खरीदा उतने पर, ये इसने किसी जब इसने खरीदा होगा 2,000 का तो इसने किसी को क्या दिया होगा, टैक्स पे किया होगा। और जितना इसने जितने पर इसने बेचा है तो इसने टैक्स लिया होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें टैक्स लाइबिलिटी, तो अगर एक मनु एक क्या है हमारा एक रजिस्टर्ड यूजर है तो उसके लिए, तो यहाँ पर इसने बताना चाहिए था कि ये रजिस्टर्ड यूजर है। जैसे प्रॉफिट पर तो टैक्स लाइबिलिटी क्या बनती है कि जो प्रॉफिट हुआ उस पर जो जीएसटी है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 500, तो 500 का 18% निकाल दो, डायरेक्ट कितना आएगा हमारा 18 5 कितना होता है 90 होगा, ठीक है। तो 90 इसका आंसर आ रहा होगा सिंपल। अगर हम देखें तो भाई बात समझ रहे हो ना आप, ये भी जो मनु है ये सेल कर रहा है किसी बंदे को कितने का 2,500 का, किसी दूसरे बंदे को सेल कर रहा है। इसने खरीदा था 2,000 का, इसने सेल कितना किया 2,500 का। तो टैक्स लाइबिलिटी होती क्या है कि भी जितने पर भी प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो उस पर, या तो पहले आप इसका निकाल लो भाई, इसने किसी जिससे खरीदा होगा भाई उसको कितना पे किया होगा इसने, इसी का ही कितना 18%, 18% अगर हम इसका निकालें तो कितना आ रहा है 18 2 36 360 आ रहा है। और जब इसने इसको 2,500 का सेल कर रहा है तो भी कितने का कितना जीएसटी चार्ज किया होगा इसने, तो इसको भी हम अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है
25 को 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम ये आ रहा है हमारा 25 एक जीरो अगर हम ले लेते हैं इसमें, और 25 8 जा कितने होते हैं हमारे, 25 8 जा होते हैं हमारे 200, तो हमारा है 450। अब अगर हम ये क्या कर रहे हैं भाई, ये सेल पर, मतलब ये आउटपुट टैक्स और ये इनपुट टैक्स है, तो आप आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स माइनस कर देते हो, यही तो हमारा होता है टोटल नेट जीएसटी पेड। तो नेट जीएसटी पेड कितना हो जाएगा 90 रुपीज। या फिर इससे बेस्ट ये है कि भाई जो हमारा टैक्स लाइबिलिटी बनती है इनपुट टैक्स क्रेडिट के अकॉर्डिंग, हमारी टैक्स लाइबिलिटी जो बनती है इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंडर, जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो क्या बनती है, जो हमने प्रॉफिट अर्न किया उस पर जो हम टैक्स पे करेंगे किसको, गवर्नमेंट को। तो हम कितना गवर्नमेंट को, जैसे हम रजिस्टर्ड यूजर है तो हम गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे, कि जितने का हमने खरीदा और फिर उसको जितने पर बेचा, तो हमने कुछ प्रॉफिट अर्न करने पर बेचा, जो भी हमारी इनकम है वो किस पर है, प्रॉफिट पर है। प्रॉफिट हमारा कितना है कि 500 प्रॉफिट लेकर हम उसको सेल कर रहे हैं, तो इस पर जो भी टैक्स आएगा वो टैक्स हम पे करेंगे। तो बस, तो टैक्स क्या है यहाँ पर, जीएसटी क्या है, वैल्यू एडिशन टैक्स है। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन कितनी की हमने, 500 की। अब इसमें हमने 500 अगर हम प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अगर ऐड कर लेते हैं, वो सभी इसमें आती है वैल्यू एडिशन में। समझ रहे हो आप इस चीज को। तो यही हमारा क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी होता है कि भाई इसमें देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग ये होता है कि भाई जो भी इनपुट टैक्स हम क्या कर रहे हैं, इनपुट टैक्स हम पे कर रहे हैं, जिस भी बंदे से हम ले रहे हैं, होलसेलर से ले रहे हैं, कंपनी से ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए इनपुट टैक्स है। आउटपुट टैक्स जो हम किसी से चार्ज कर रहे हैं, तो हम कितना पे करेंगे गवर्नमेंट को, हम दिखाएंगे कि हमने 2000 का लिया और हमने 2500 का सेल कर दिया, तो हम कितने रुपए पे करेंगे, सिर्फ 90 रुपीज, आउटपुट माइनस इनपुट। तो इसी में ही ये क्या होता है, सिस्टम चलता है। और इसी में ही कंपनीज क्या करती हैं, अपने जीएसटी नंबर से कुछ भी गुड्स वगैरह क्या कर लेते हैं, परचेज करते हैं, तो उसे कंपनी की बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। तो उसी से हम क्या करते हैं कि भी अपने जीएसटी नंबर को कोई भी क्या लिया, आइटम वगैरह खरीदा और इसको हमने कंपनी में क्या करके दिखा दिया, उस पर कंपनी की बैलेंस शीट में दिखा दिया, तो उससे क्या कर लेता है वो जो टैक्स है उसको सेव कर लेता है। ऐसे सिस्टम यूज करते हैं। अब देखेंगे इसमें हम कि भी 90 रुपीज इसका आंसर आ रहा है, तो यही क्या है, हमारी टैक्स लाइबिलिटी। बात समझ रहे हो। देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर हम इसकी बात करें कि जो बंदा है इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट है कितना, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये, कि वैसे इनपुट टैक्स का फायदा जो मिल रहा है, इनपुट टैक्स का कितना फायदा मिल रहा है, 360 का फायदा मिल रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब उसे कितना फायदा मिल रहा है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम टैक्स लाइबिलिटी निकालें, तो भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट के अकॉर्डिंग अगर हम टैक्स लाइबिलिटी की जो हमें पे करना है गवर्नमेंट को वो 90 है, हमें कितना फायदा हो रहा है 360, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट के अकॉर्डिंग हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, वो क्या है हमारा टैक्स लाइबिलिटी, क्या है हमारी, ये है 90 रुपीज। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में और टैक्स लाइबिलिटी में इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो टैक्स लाइबिलिटी वो है जो हम गवर्नमेंट को देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमें बेनिफिट हो रहा है, तो हमें कितने का बेनिफिट हो रहा है 360 का। ये कह सकते हो कि हमें 360 का बेनिफिट हो रहा है, तो हमारे लिए 360 क्या है, इनपुट टैक्स क्या है हमारे लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। ये समझ सकते हो आप, इस चीज को कह सकते हैं। ओके, तो ये है इसमें हमारा सिंपल, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ में क्या आ रहा है इसका 90 आ रहा है। समझ रहे हो आप। तो हमने वैल्यू एडिशन पर, वैल्यू एडिशन सिर्फ 500 पर और 500 का 18% निकलेंगे, 90 तो आ रहा है थर्ड आंसर। तो डी में क्या आ रहा है हमारा थर्ड, ये है। इसमें ये कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, टैक्स लाइबिलिटी क्या है। तो इसको अच्छे से समझे, इसको हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था। अब सारी कंफ्यूजन इसी पर आ रही है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है और टैक्स लाइबिलिटी क्या है, टैक्स जीएसटी क्या है, कैसे किस तरीके से पे करना है। तो रजिस्टर्ड यूजर के लिए जीएसटी हम गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे, आउटपुट माइनस इनपुट। हमारे लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इस बंदे के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, 360 का उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ है, मतलब इनपुट टैक्स का फायदा मिला है, बेनिफिट मिला है, ये कह सकते हो आप। समझ रहे हो आप इस बात को। तो ये है इसमें हमारा क्वेश्चन। अब ऐसे ही अगर हम इसमें बात कर रहे हैं ई वाले पार्ट की, तो ई वाले पार्ट में रीना बाय सर्टेन, तो ऐसा ही क्वेश्चन देखो जैसा हमारा इसमें भी है। इसमें भी जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था कि भी फॉर रजिस्टर्ड यूजर इनपुट टैक्स इज एक्स एंड आउटपुट टैक्स इज वाई, देन द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द डीलर। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द डीलर जो आंसर दे रखा है वो हमें वाई माइनस एक्स दे रखा है, वैसे इसका आंसर एक्स भी होना, एक्स होना चाहिए, ये कह सकते हो आप। क्यों, क्योंकि देन द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द डीलर, डीलर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ है, ये हुआ है एक्स, एक्स होना चाहिए इसका आंसर, और एक्स ही होगा इसका आंसर, क्योंकि इसे डीलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ है एक्स, वो कितना पे करेगा गवर्नमेंट को वो वाई माइनस एक्स है, इसका आंसर एक्स होना चाहिए। तो इसमें आंसर होना चाहिए एक्स, तो डी में एक्स आंसर होगा इसका। तो आप एक्स लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एक्स ही होगा। वैसे हमें बैक साइड में वाई माइनस एक्स दे रखा है,
लेकिन इस पर कोई भी अगर कंफ्यूजन आती है तो इस पर इसका डिस्कशन करेंगे और बेस्ट से बेस्ट हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका आंसर वैसे देखो एक्स होगा, वाई माइनस एक्स गिवन क्या है, इसका आंसर होगा एक्स, क्योंकि डीलर के लिए बोल रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, तो डीलर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, एक्स है। इनपुट टैक्स का फायदा उसे कितना होगा जो इनपुट टैक्स है, गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, वो करेगा वाई माइनस एक्स। अब जैसे इसमें करेंगे हम ई वाले को, रीना बाय certain goods for 4,000 and sells them to Ashok at a profit of 500, और वो सेल्स करता है किसको, अशोक को 500 प्रॉफिट पर। इफ अशोक डज नॉट सेल द गुड्स फर्दर, और अशोक फिर उसको सेल नहीं करता, तो फिर क्या कह रहा है कि रेट ऑफ जीएसटी 5% है, देन आउटपुट जीएसटी फॉर द अशोक, अशोक के लिए आउटपुट जीएसटी क्या हो जाएगा भाई, आउटपुट जीएसटी जब वो फर्दर सेल ही नहीं कर रहा तो आउटपुट जीएसटी 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसका आंसर आएगा हमारा ये डबल जी जो लिखा है ना, ये इसका आंसर होगा, सिंपल। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा, किसके लिए, अशोक के लिए बोल रहा है ना, क्योंकि अशोक सेल नहीं करता। और देखो अगर आप इसमें आंसर देख रहे तो आंसर इसका दे रखा है 25, आंसर दे रखा है इसका 25 है, नहीं बदतमीजी, तो इसमें काफी क्वेश्चन मिस्टेक है, इस बुक में काफी क्वेश्चन में मिस्टेक गिवन की है, क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी है इसने, इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो रहा है बच्चों को कि भाई कौन सा आंसर सही है कौन सा करेक्ट है। तो इसमें होगा भाई, अगर बात वही चल रही है कि भाई जो हमारा एंड यूजर है वो आउटपुट टैक्स लेगा ही नहीं, रीना ने किसको सेल किया, अशोक को किया, रीना इसे 500, ये 4,000 का इसने खरीदा किसी से और सेल कर दिया इसे 500 प्रॉफिट पर, मीन्स 4500 का, लेकिन ये इसे फर्दर आगे सेल कर ही नहीं रहा, तो भाई अशोक के लिए आउटपुट टैक्स कुछ भी नहीं है, इनपुट टैक्स है, आप ये कह सकते हो, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर होगा इसका आंसर 0, आउटपुट टैक्स फॉर अशोक इज 0, क्योंकि अशोक इसको फर्दर सेल नहीं कर रहा है। तो इसमें होगा, इसमें फोर्थ आंसर होगा किसका, ई का, समझ रहे हो आप। तो इसको अच्छे से करें, कंफ्यूजन आ रही है क्योंकि क्वेश्चंस में काफी, तो इस वाले क्वेश्चन का भी ना आप आंसर क्या लगाओगे भी, एक्स लगाओगे, डी वाले में एक्स लगाओगे, यही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, किसके लिए, डीलर के लिए, समझ रहे हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, वाई माइनस एक्स, आउटपुट माइनस इनपुट, लेकिन इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ है, एक्स, तो इसमें एक्स आंसर होगा। ओके, इसको भी कर लेना आप सही, ये होगा इसमें आंसर। तो ये हो गए हमारे इसके एमसीक्यू, इसके एमसीक्यू हो जाते हैं हमारे सिंपल। अब इसके जो डिटेल क्वेश्चन है हमारे, लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आप इसको करें। और कोई भी कंफ्यूजन आ रही है अगर आपको, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि भाई किसी में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी, इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, कि किसी भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रखें, सभी चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।